मैं एक कंपनी, हाँ, बोले मेरा एक अच्छा क्लाइंट है, अच्छा परिचित व्यक्ति है, और उस व्यक्ति को जब मैंने अप्रोच किया तो वो व्यक्ति बोलता है कि नहीं, मैं किसी और कंपनी से लूंगा, या मैं दूसरी कंपनी का नाम नहीं बता रहा हूं, उन्होंने नाम भी लिखा है कि मैं आपसे नहीं लूंगा, आप परिचित हैं मेरे, बहुत अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, हम जानते भी एक दूसरे को, लेकिन मैं उसी कंपनी का प्रोडक्ट लूंगा। एडवाइजर की बात नहीं कर रहा, वो कंपनी की बात कर, मुझे वो कंपनी पसंद है, मैं उसी कंपनी का प्रोडक्ट लूंगा। तो इस तरह के केस में क्या किया जाए? मैं तो मेरी कंपनी तो मना कर रहा है कि बोलते हैं उसी कंपनी का लूंगा, तो ऐसे केस में क्या किया जाए? देखिए, हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी बहुत सारे कारण होते हैं इन तरह की चीजों के, इसके जैसे उदाहरण के तौर पे मैं नाम के साथ बताता हूं आपको। मैं कोटक में जॉब करता था, ठीक है। तो अब जब मैंने मेरा खुद का काम शुरू किया तो मैं अकाउंट कहां खुलवाऊंगा? क्योंकि मैंने कोटक में बहुत लंबे समय तक काम किया हुआ है, मेरा इमोशनल अटैचमेंट है वहां पर, तो छोटी मोटी तकलीफ होने के बावजूद भी मैंने कोटक बैंक में ही अपना अकाउंट खुलवाया। फिर कंपनी की तो उसका करंट अकाउंट भी कोटक में ही खुलवाया, फिर बच्चे का अकाउंट वो भी कोटक में खुलवाया, जबकि कोटक में 100% परफेक्ट सर्विस नहीं मिल रही थी, ऑनलाइन में बहुत सारे ग्लिच थे, ऐप में भी कभी कभी तकलीफ हो जाती थी, फिर भी मैंने कोटक, क्योंकि एक वो इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। कारण क्या है? बस कुछ कारण नहीं है, मेरे को जम गया है, कंफर्ट आ गया है उसमें, है ना। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके डिसीजन के पीछे इमोशनल कारण होता है। तो अगर वो इमोशनली उस कंपनी से जुड़ा हुआ है तो बातचीत करने से पता चला कि नहीं भैया, वो व्यक्ति उस कंपनी में काम किया हुआ है, या उसका बेटा उस कंपनी में काम करता है, या मेरा उस व्यक्ति के उस कंपनी से अच्छा एक्सपीरियंस है, तो इसलिए वो व्यक्ति बोल रहा है कि मैं उस कंपनी से लूंगा, तो ठीक है, इमोशनल कारण है। तो नॉर्मली इमोशनल कारण की वजह से उसको शिफ्ट करना, अगर कोई व्यक्ति इमोशनल रीजन की वजह से किसी कंपनी से जुड़ना चाहता है तो उसको शिफ्ट करना नॉर्मल के मुकाबले में थोड़ा सा टफ होता है। लेकिन एक और भी कारण होता है, लॉजिकल कारण, समझना बहुत ध्यान से। तो मैंने आपको बताया था, पहले नोट्स में भी लिखवाया था कि कोई भी व्यक्ति डिसीजन लेता है ना, वो या हेड से लेता है या हार्ट से लेता है कि नहीं? वो या लॉजिक लगा रहा होता है या इमोशन लगा रहा होता है। तो अगर वो इमोशन लगा रहा है तो ठीक है, उसको ज्यादा छेड़ नहीं सकते, लेकिन अगर वो लॉजिक लगा रहा है तो वो कैसे पता चलेगा हमें? तो हम उन्हें पूछ लेंगे, सर आप, मुझे बहुत खुशी है कि एटलीस्ट आपने इंश्योरेंस लेने का डिसीजन लिया, कौन सी कंपनी, कौन सा एडवाइजर, वो बाद की बात है, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सी नीड, वो बाद की बात है, पर एटलीस्ट आपने इंश्योरेंस लेना चाहिए और लेना है, ये डिसीजन लिया, आई एम हैप्पी फॉर दैट। पर क्या मैं जान सकता हूं या क्या मैं जान सकती हूं कि वही कंपनी क्यों? उसके पीछे क्या लॉजिक है? ये शब्द यूज करिए कि उसके पीछे क्या लॉजिक है, वही कंपनी क्यों? तो उसके जवाब से आपको पता चल जाएगा कि ये जो है, ये जवाब जो है, ये इमोशन वाला कारण है या लॉजिक वाला कारण है। कई बार ऐसा होता है, मतलब ये बुरा लगाने की जरूरत नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि आप जिस भी कंपनी से बिलोंग करते हैं उस कंपनी के साथ उसका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा न रहा हो और वो आपको मुंह पर नहीं बोल पा रहा है, इसलिए वो किसी और कंपनी के बारे में बोल देता है कि नहीं, मैं आपसे नहीं, उससे लूंगा। वो ऐसा बोलना चाहता है कि भाई आपकी कंपनी से के जो एडवाइजर पहले कोई आया था उसने अच्छा सर्विस नहीं दिया, या वो अच्छा व्यक्ति नहीं था, या अच्छा प्लान नहीं दिया, या कुछ जो भी है उसका खराब अनुभव रहा हो, वो मुंह पर नहीं बोल पा रहा है, बोलना चाहता है पर मुंह पर नहीं बोल पा रहा है, तो वो फिर इस तरह के दूसरी कंपनी के कंधे पर रख के बंदूक चलाता है। तो अगर तो क्लियरली पूछ लीजिए ना कि क्या कारण है, क्या लॉजिक है कि आप किसी और दूसरी कंपनी से लेना चाहते हैं, मुझसे नहीं लेना चाहते हैं। यहां तक क्लियर हो रहा है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमारे पुरानी एक कहावत है कि नहीं मामा करता काना मामा सारा, है ना, भागते भूत की लंगोटी भी अच्छी। तो ये सेकंड अटेम्प्ट कर सकते हैं अपन, क्योंकि ठीक है सर, मुझे बड़ी खुशी है कि आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, इतना कंफर्म कर लिया है। तो हम एक काम करते हैं, हम एक लाइफलाइन बैलेंस शीट करके, मेरे पास एक साइंटिफिक टूल है, उस टूल का इस्तेमाल करके हम पहले तो नीड आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि एग्जैक्टली नीड कौन सी है, उसके लिए कितना पैसा चाहिए और कब चाहिए। ये एक बार सेट हो गया, फिर आप चाहें तो उस कंपनी से ले सकते हैं, पता चलेगी। तो समझ में आ रहा है? इससे क्या होगा कि आप एक साइंटिफिक टूल जब उसके सामने रखेंगे, लाइफलाइन बैलेंस शीट, फिर आप बातचीत पे पूछ सकते हैं, सर वो कंपनी वालों ने ये प्रोसेस की क्या आपके साथ? तो नहीं की होगी उसने, है ना, इस बात की पूरी पूरी संभावना है। तो जब वो प्रोसेस नहीं की है तो बोले फिर सर इतना कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए इस चीज की जरूरत है, इतनी सारी जानकारी, इतने सारे एनालिसिस की जरूरत है, और उसने वो नहीं किया है, तो फिर उस व्यक्ति से लेने की जिद नहीं रखनी चाहिए, या उस व्यक्ति से या उस कंपनी से लेने की जिद क्यों? कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, मैं ये सारा एनालिसिस कर देता हूं
और फिर आधा आधा कर लेते हैं। आधा आप उस कंपनी से लीजिए क्योंकि आपका इमोशनल रीजन है उसके लिए, और आधा मुझे दे दीजिए, क्योंकि ये जो नीड एनालिसिस है ना, ये खाली एक बार नहीं करना होता है, ये हर 18 महीने में रिवीजन करना होता है इसका। आपको पता है ना, लाइफलाइन बैलेंस शीट के नीचे लिखा हुआ भी है कि एवरी 18 मंथ इट शुड बी रिविजिटेड। तो उसको बोलो हर 18 महीने में फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज होती है, तो ये इसको रिव्यू भी करते रहना पड़ेगा। तो मैं रिव्यू करता रहूंगा। आधा बिजनेस मुझे दे दीजिए, आधा मेरे माध्यम से ले लीजिए, आधा जो है वो आप जिस कंपनी की बात करें उस कंपनी से ले लीजिए, कोई हर्ज की बात नहीं है। तो ये सेकेंड अटेम्प्ट हो गया, है ना, कि पूरा नहीं आया कोई बात नहीं, आधा आया। तीसरा इसका तरीका क्या है, आप उसको पूछ सकते हैं कि सर क्या आप ये मानते हैं कि दुनिया के सारे बेहतरीन आइडियाज और बेहतरीन प्रोडक्ट सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास और एक ही कंपनी के पास हो? बोले नहीं, ये तो अच्छा, आप खुद लॉजिकली सोचो ना, क्या ये पॉसिबल है कि दुनिया के सारे बेहतरीन आइडियाज एक ही व्यक्ति और एक ही कंपनी के पास हो? ये तो पॉसिबल नहीं है। तो कुछ प्रोडक्ट, कुछ आइडियाज, कुछ कंसेप्ट मेरे पास भी हो सकते हैं। तो समझ लेते हैं, जो मेरे में अच्छा है वो मेरे से लेना, जो उसमें अच्छा है वो उसमें लेना। जैसे आपको पता है कि टर्म प्लान लेना है तो मोस्टली टाटा कंपनी का टर्म प्लान बहुत अच्छा है, तो उसको कोई टच नहीं कर पाएगा जल्दी जल्दी से। दूसरी कंपनी भी टर्म प्लान बेचती है, ना नहीं है उसमें, और वो भी खराब नहीं है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, मैं टाटा से बिलोंग करता हूं, तो आप टर्म, जब जो नीड एनालिसिस निकल कर आता है उसमें टर्म प्लान टाटा का ले लीजिए, ये वाला प्लान उस कंपनी का ले लेना, कोई हर्ज की बात नहीं है ना। वहां से भी सर्विस मिलती रहेगी आपको, अगर मिल रही है तो, और मैं भी सर्विस देता रहूंगा। लाइफलाइन बैलेंस शीट इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, उससे डिफरेंशिएट कर पाएंगे आप। तो जो नोट्स बना रहे हैं वो लिख लीजिए, इफ यू आर नॉट डिफरेंट यू आर नॉट रिक्वायर्ड। वो कंपनी वाला भी अगर प्रोडक्ट बता के गया इतना रुपया भरो इतने साल के लिए, इतने साल बाद इतना मिलेगा, आप भी अगर वही बता रहे हैं तो फिर आप उसको अपनी तरफ नहीं ला पाएंगे। लेकिन अगर आप लाइफलाइन बैलेंस शीट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस बात की संभावना है कि पूरा नहीं आएगा, लेकिन आधा आधा तो आप ला ही सकते हैं। ख्याल आ रहा है? तो इस तरह से इस चीज को हैंडल किया जा सकता है। अगर वो व्यक्ति बोलता है कि मेरी दूसरी कंपनी में से लूंगा मैं, और आपकी कोई दूसरी कंपनी है, तो ये अटेम्प्ट किया जाना चाहिए।